लखनऊ के खिलाफ केकेआर के दोनों ओपनर बल्लेबाजों की बदौलत लखनऊ के खिलाफ केकेआर ने लखनऊ में खड़ा कर दिया सबसे बड़ा स्कोर। फिर उसके बाद आया केकेआर के गेंदबाजों का तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने आखिरी में आकर जीत दर्ज की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप दोस्तों आज आईपीएल 2024 का 54वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर की टीम के बीच खेला गया, जहां लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से पीस साल्ट और सुनील नारायण ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से केकेआर की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी और दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 50 रनों की पार्टनरशिप को पूरा किया। 30 साल को शानदार चौके लगा रहे थे और उन्होंने 14 गेंदों पर 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन फिर वो नवीन उल्लक का शिकार हो गए और 61 रन के स्कोर पर केकेआर की टीम को पहला विकेट का झटका लगता है। फिर उसके बाद सुनील नारायण का साथ निभाने अंकुरिश रघुवंशी आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। एक छोर पर सुनील नारायण शानदार छक्के चौके लगा रहे थे और उन्होंने शानदार अपना अर्धशतक पूरा किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और अंकुरिश रघुवंशी भी शानदार अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद सुनील नारायण 39 गेंदों पर 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए और केकेआर की टीम को 140 रन के स्कोर पर सुनील नारायण के रूप में दूसरा झटका लगा। फिर उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी का साथ निभाने आंद्रे रसल आते हैं। रसल आते ही एक चौका और एक छक्का लगाते हैं, लेकिन तभी वो नवीन उल्लक का 12 रन के स्कोर पर शिकार हो जाते हैं और 167 रन के स्कोर पर केकेआर को तीसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद रघुवंशी भी 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 171 रन के स्कोर पर केकेआर को चौथा झटका लगता है। फिर रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। श्रेयस अय्यर काफी अच्छा खेल रहे थे, दूसरे छोर पर रिंकू सिंह ने भी शानदार 2 चौके लगा लिए थे, लेकिन तभी वो नवीन उल्लक की बाउंसर गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हो गए और 200 रन के स्कोर पर रिंकू के रूप में केकेआर को 5वां झटका लगा। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और रमनदीप सिंह के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है, लेकिन आखिरी ओवर में श्रेयस अय्यर 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर आखिरी ओवर में रमनदीप सिंह ने 6 गेंदों पर 25 रनों की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेली, जिसकी बदौलत केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 235 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए और लखनऊ में पहली बार आईपीएल इतिहास में 200 से ज्यादा रनों का स्कोर बना है। और लखनऊ की टीम की तरफ से नवीन उल्लक ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और जवाब में 236 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से कप्तान केएल राहुल और गुलकर्णी ने पारी की शुरुआत की। लेकिन एक बार फिर से लखनऊ की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि गुलकर्णी 2 चौके लगाने के बाद 9 रन बनाकर स्टार का शिकार हो जाते हैं और 20 रन के स्कोर पर केकेआर की टीम पहला विकेट लखनऊ का चटकाती है। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने मार्कस स्टोइनिस आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और पावर प्ले में ये दोनों बल्लेबाज लखनऊ की टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी केएल राहुल 25 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार हो जाते हैं और 70 रन के स्कोर पर लखनऊ को दूसरा झटका लगता है। फिर उसके बाद स्टोइनिस का साथ निभाने दीपक हुड्डा आते हैं, लेकिन दीपक हुड्डा भी आते ही 5 रन पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 77 रन के स्कोर पर दीपक के रूप में तीसरा झटका लखनऊ को लगता है। फिर उसके बाद मार्कस स्टोइनिस भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते और 21 गेंदों पर 36 रन बनाकर रसल का शिकार हो जाते हैं और 85 रन के स्कोर पर लखनऊ को चौथा झटका लगता है। फिर निकलस पूरन और आयुष बदोनी के बीच छोटी सी पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज लखनऊ को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं, लेकिन तभी निकलस पूरन भी 10 रन के स्कोर पर रसल का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके बाद आयुष बदानी भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते और 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद टर्नर भी 16 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद हर्षित राणा कुणाल पांड्या को भी 5 रन पे आउट कर देते हैं और ऐसे कर करके केकेआर की टीम इस मुकाबले में लखनऊ की टीम को ऑल आउट करके इस मुकाबले में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर लेती है और इसी के साथ लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में भी काफी ऊपर आ पहुंची है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।